साथियों नमस्ते। मैं एमपी कौशिक। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जो पूरे भारत में ही क्या पूरे विश्व में कोविड-19 को लेकर जो चला हुआ है उस पर कुछ अपने विचार और कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत में लॉकडाउन हुआ और समय पर हुआ, इस बात के लिए केंद्र सरकार और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री को हम इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि उन्होंने समय पर लॉकडाउन किया। हालांकि आर्थिक तौर पर जो नुकसान पूरे देश को और लोगों को उठाना पड़ रहा है उसकी भरपाई आसानी से हो नहीं सकेगी, लेकिन जीवन सबसे ज़्यादा कीमती है। देश में कोरोना बिल्कुल नहीं आता और आ भी गया था तो वो लोग जिनको ये बीमारी थी, अगर वो सरकार के सामने प्रस्तुत होकर के ये बात कहते कि हमें ये बीमारी है तो ये स्थिति देश में ना होती। और रही सही कसर तबलीगी जमात ने पूरी कर दी। यानी पूरे देश में जो विदेश से आए वो लोग और उसके बाद तबलीगी जमात ने सबसे ज़्यादा देश में हाहाकार मचाने का काम किया। इसमें इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो अपराध होने के बावजूद भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ रहा जो मास्टरमाइंड कहो या तबलीगी जमात के सरगना, जिस व्यक्ति ने पूरे तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को ये आश्वस्त करने का काम किया कि ये कोई बीमारी नहीं, ये अल्लाह की देन है। और मस्जिद में रहते हुए अगर आप मौत के मुंह में भी चले जाएंगे तो आप सीधे अल्लाह के पास जाएंगे और आपको यहां पर कोरोना हो ही नहीं सकता। क्या सरकार के पास इसका आउटपुट नहीं था? अब मौलाना साद अंडरग्राउंड है और अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति की वजह से पूरा देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि पूरे देश में ये कोरोना फैल गया, वो सामने आने की बजाय, सरकार का साथ देने की बजाय वीडियो जारी कर रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है और इसका कारण केवल ये है कि हमारी सरकार उनके प्रति कहीं ना कहीं लचीला रुख अपनाए हुए है। वरना मजाल की मोहम्मद साद किसी भी बिल में अगर घुसा होता तो निश्चित रूप से उसको पकड़ने का काम बहुत पहले हो चुका होता। अब क्योंकि यहाँ तो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग कभी डॉक्टर पर थूक रहे हैं, कभी उनको गालियाँ दे रहे हैं, न जाने किस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं। और हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं, जो योद्धा हैं, जो फ्रंट पर लड़ रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं या पूरा का पूरा जो स्टाफ है, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर उनको बचाने का काम कर रहा है। लेकिन क्या सरकार का ये दायित्व नहीं कि उनके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून लेकर के आए? जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक स्थिति काबू में नहीं आ सकती। भारत में तो लोग छुप रहे हैं, जानबूझकर अपनी हिस्ट्री छुपा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किन देशों में क्या क्या प्रावधान कर दिया गया है। सऊदी अरब जो मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब में अपनी बीमारी और ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इटली में 2.5 लाख और इटली के लोम्बार्डी में 4 लाख रुपए का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अपनी हिस्ट्री छुपाई, अपनी बीमारी को छुपाया तो 23 लाख रुपए जुर्माना आपको देना होगा। रूस ने एंटी वायरस एक्ट लागू कर दिया है जिसमें 7 साल सजा का प्रावधान है। मैक्सिको के युकाटन में 3 साल सजा का प्रावधान रखा गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने के आदेश दे दिए हैं, गोली मारने के आदेश। और अफ्रीका में रबर की गोलियां चलाने के आदेश हैं जो कि लागू हैं।
अफवाह फैलाने पर जुर्माना, ये भी प्रावधान किया गया है। भारत में जितनी मर्जी अफवाह फैलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ मॉब लिंचिंग होगी, साधुओं को मारने का काम तक हो जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस खड़ी खड़ी मूक दर्शक बनी रहती है। बड़ी हैरानी की बात है। अफवाह फैलाने पर जुर्माना, पेरू में 45,000 रुपये जुर्माना यदि आपने कोई भी अफवाह फैलाने का अपराध किया। और हमारे अपने देश तमिलनाडु राज्य में 1200 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और चेक गणराज्य ने कहा है कि भले ही आप नंगे घूमें, लेकिन मास्क आप जरूर पहन कर रखें। यही बात मैं कहने लगा हूं कि आज बहुत से मुद्दों को लेकर, बहुत सी सेवाओं को लेकर आज सरकार ने ढील दी है, लेकिन उस ढील को देखते हुए एक बहुत बड़ी चिंता पैदा होती है कि लोग, आज हमने देखे अपने घर के बाहर से जो लोग जा रहे थे, निकल रहे हैं, वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति बिना मास्क के बाजार में जाएगा, न जाने कितने लोगों के संपर्क में आएगा, अगर खुदा ना खास्ता उसको कोरोना वायरस हो तो कितने लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। ये लॉकडाउन में जो छूट दी गई है, इसका निर्णय कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए। यानी सरकार को चाहिए कि अगर आप छूट दे रहे हैं तो नियम ऐसे कड़े लागू करें कि अगर कोई नियम को तोड़ता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माने का प्रावधान खाली घोषणा करने से नहीं, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में ये ऐसा निर्णय ले लें और छूट देते चले जाएं और फिर स्थिति इतनी भयानक हो जाए कि वो बहुत भयानक स्थिति पैदा कर दे। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वो इन नियमों को सख्ती से लागू करें और जो भी व्यवस्था आप कायम कर सकते हैं, दूसरे देशों से आप सीख सकते हैं। हालांकि एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तबलीगी जमात के जो लोग, जिन लोगों ने कोरोना फैलाने का काम किया और उसको दबाने की कोशिश की, यानी